सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में वेलकम है। सभी साथियों का सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में वेलकम है। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी सीखेंगे। रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द ड्यूरिंग DURING ड्यूरिंग के दौरान की अवधि तक निर्दिष्ट काल अवधि में विदिन द पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड। एक प्रीपोजिशन है, सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज वी वेंट स्विमिंग एवरी डे। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज के दौरान वी वेंट स्विमिंग एवरी डे, हम प्रत्येक दिन स्विमिंग करने गए। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज, IMPOSE। इम्पोज का अर्थ होता है लागू करना या किसी के ऊपर थोप देना। यह एक वर्ब है। आई हैव नेवर इम्पोज्ड माई सेल्फ ऑन अदर्स। मैंने कभी भी खुद को या अपने विचारों को दूसरे के ऊपर लागू करना या थोपने की कोशिश नहीं की। आई हैव नेवर इम्पोज्ड माई सेल्फ ऑन अदर्स। इम्पोज, IMPOSE। इम्पोज का अर्थ होता है लागू करना या थोप देना। सभी स्टूडेंट्स और साथी ध्यान देंगे, जो भी हम इन क्लासेज में इम्पोर्टेंट वोकेबलरी की क्लासेज में जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं वो आप न्यूज़पेपर पढ़ो या स्टूडेंट जो हैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ें, वो ये वर्ड ज़रूर कोई ना कोई शब्द इनमें से यूज होता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो वर्ड्स हम आपको पढ़ाएं वो आपकी टेक्स्ट बुक में ना हो या न्यूज़पेपर में ना हो, क्योंकि मैं इन वर्ड्स को टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर से ही सिलेक्ट करता हूँ जब वीडियो बनाना हो। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE। इम्पॉसिबल एक एडजेक्टिव है, असंभव। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू अचीव हाई पॉइंट्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू अचीव हाई पॉइंट्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथी ये लिखते रहें जो भी वर्ड्स हम आपको पढ़ाते हैं, और हम रोज़ाना आपके लिए कोई क्लास लेकर आते हैं। जैसे जैसे आपकी डिमांड रहेगी हम और ज़्यादा क्लासेस लेकर आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल, COMPEL। कंपेल का अर्थ होता है विवश करना, मजबूर करना। वी कंपेल ऑल स्टूडेंट्स टू फिल आउट दिस फॉर्म। वी कंपेल ऑल स्टूडेंट्स टू फिल आउट दिस फॉर्म। हम अपनी क्लासेज में शुरू में इजी वर्ड भी लेते हैं, इजी से फिर मीडियम लेवल पे आएंगे और मीडियम लेवल से फिर टफ लेवल पर आएंगे, क्योंकि हमारे जो चैनल को देखने वाले साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो छोटी क्लासेज में हैं और हम बेस लेकर चलेंगे शुरू में। और ये वर्ड जो इस क्लास में लिए गए हैं ये तो सभी के लिए ज़रूरी हैं। कंपेल करना, किसी को विवश करना, अपनी बात मानने के लिए, अपने विचार मानने के लिए कंपेल कर सकते हैं। और अपने तरीके से आप डिक्शनरी यूज कीजिए। आपके लिए डिक्शनरी, एक सभी स्टूडेंट्स के लिए एक डिक्शनरी होना भी बहुत ज़रूरी है। आप केवल हमारी क्लासेज के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते और नहीं रहना चाहिए। आप डिक्शनरी देखना सीखिए, किस तरह आप वर्ड्स उसमें सर्च करते हैं, और कई तरीके हो सकते हैं। कई सेंटेंस में हम कई तरीके से इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेंसेट, COMPENSATE। कंपेंसेट का अर्थ होता है हर्जाना देना या क्षतिपूर्ति करना। हर्जाना देना या क्षतिपूर्ति करना। शी वाज कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर हर इंजरीज।
शी वाज कंपेंसेटेड, उसको हर्जाना दिया गया बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, फॉर हर इंजरीज, उसकी जो इंजरीज हुई हैं, जो चोट आई हैं उसके लिए। INJURY इंजरी, इंजरी का अर्थ होता है चोट पहुंचना, क्षति होना। डैमेज एक वर्ड और है, DAMAGE, डैमेज का अर्थ भी होता है नुकसान होना। टुवार्ड, TOWARD, टुवार्ड एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है समीप, की ओर। अगर हम इसे प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ होता है की ओर। टुवार्ड, TOWARD। वी वॉक्ड टुवार्ड्स द पार्क, हम पार्क की ओर चले। वी वॉक्ड टुवार्ड्स द रिवर, हम नदी की ओर चले। टुवार्ड का अर्थ होता है की ओर। अहेड, नेक्स्ट वर्ड है अहेड, AHEAD, अहेड का अर्थ होता है आगे। जो साथी, जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और जो हमारे पुराने साथी हैं जो काफ़ी दिनों से हमारी क्लासेस देखते आ रहे हैं वो भी ये हिम्मत दिखाएं कि आप लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। ये हिम्मत आप नहीं दिखा पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है, घटता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स या साथी मेरी क्लासेज को आखिर तक देखते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं, वो सभी साथी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत से साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इन्होंने और हमारी क्लासेज को देखते भी हैं। अहेड, AHEAD, अहेड का अर्थ होता है आगे। गो अहेड, आगे जाओ। डूबियस, DUBIOUS, डूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध। ये एक एडजेक्टिव है, जहाँ संदेह हो हमें किसी चीज़ में। दे एडमिटेड द फोर्स ऑफ माई आर्ग्यूमेंट बट रिमेन्ड डूबियस। दे एडमिटेड, उन्होंने स्वीकार तो किया, द फोर्स ऑफ माई आर्ग्यूमेंट, मेरे आर्ग्यूमेंट थे, उनकी जो पावर थी या ताकत थी या उनके महत्व को, बट रिमेन्ड डूबियस, पर रिमेन बने रहे, बने हुए रहे, डूबियस संदिग्ध। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय। ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जो विशेषता बताता है शब्द। विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकें उसको बोलते हैं क्रेडिबल। हम अपनी क्लासेज में कोशिश करते हैं कि जिन वर्ड्स को लेकर आएँ वो आप कभी भी तुरंत अभी से क्लासेज देखते हुए उसके तुरंत बाद से ही अपनी भाषा में, बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय। कंप्लीटली क्रेडिबल टेस्टिमोनी, कंप्लीटली क्रेडिबल टेस्टिमोनी। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पर्याप्त रूप से, बहुत बड़ा या बहुत काफ़ी। एम्पल, सफिशिएंट, एनफ, ENOUGH, एनफ, सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं एम्पल के। हम सिनोनिम्स की क्लास में ये वर्ड लेकर भी आए हैं। एम्पल का सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? द इलेक्शन वाज गिवन एम्पल कवरेज ऑन TV। इलेक्शन को TV पर बहुत बड़ा कवरेज, एम्पल बहुत बड़ा विशाल कवरेज दिया गया। गिव आउट, नेक्स्ट वर्ड है गिव आउट, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है ख़त्म हो जाना। जस्ट आफ्टर अ वीक द वाटर सप्लाई हैज गिवन आउट। जस्ट आफ्टर अ वीक द वाटर सप्लाई हैज गिवन आउट, वाटर सप्लाई गिवन आउट हो गई है, गिव आउट हो गई है, ख़त्म हो गई है। बंद हो जाना या जवाब दे देना। गिव आउट का एक अर्थ ये भी होता है। द स्कूटर गेव आउट आफ्टर 2 किलोमीटर्स। स्कूटर 2 किलोमीटर चलने के बाद गिव आउट हो गया यानी बंद हो गया।
रिलिंक्विश, RELINQUISH, रिलिंक्विश का अर्थ होता है छोड़ देना। टू लीव, टू अबेंडन, टू एब्डिकेट, टू गिव अप, GIVEUP, अप, गिव अप, ये सभी रिलिंक्विश के सिनोनिम्स हैं। टू लीव, टू गिव अप, टू अबेंडन, टू एब्डिकेट। यू शुड रिलिंक्विश अ बैड हैबिट, तुमको एक बुरी हैबिट को छोड़ देना चाहिए, रिलिंक्विश कर देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए। शी रिलिंक्विश्ड पोजेशन ऑफ द हाउस टू हर सिस्टर, शी रिलिंक्विश्ड, उसने छोड़ दिया, पोजेशन ऑफ द हाउस, हाउस के पोजेशन को, अपने अधिकार को, टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन, ये छोड़ देना जिसका अर्थ होता है, ये रिलिंक्विश का सिनोनिम है। ABANDON, अबेंडन एक वर्ब है, छोड़ देना। अ बेबी अबेंडन्ड बाई इट्स पेरेंट्स वाज फाउंड हियर, एक बेबी जिसको उसके पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया, वाज फाउंड हियर, यहाँ मिली थी। अबेट, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट शब्द है, अबेट, ABATE, अबेट का अर्थ होता है कम होना, ये एक वर्ब है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन स्टडीज सीम्स टू हैव अबेटेड, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, इन स्टडीज, अध्ययन में, सीम्स दिखाई देती है, टू हैव अबेटेड, जैसे कि कम हो गई है, अबेट हो गई है। अबेट के सिनोनिम हैं लेसन, डिक्रीज, LESSEN, लेसन, DECREASE, डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है लेसन, LESSEN, लेसन भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घटना या कम होना। ड्यू टू अ मैसिव कैंपेन फॉर पोलियो ड्रॉप्स द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज हैज कंसिडरेबली लेसनड, ड्यू टू अ मैसिव कैंपेन, मैसिव बहुत बड़ी, मैसिव मैनी वेरी बिग, कैंपेन अभियान की वजह से, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यू टू के कारण, अ मैसिव कैंपेन एक बहुत बड़े कैंपेन के कारण, फॉर पोलियो ड्रॉप्स जो कि पोलियो ड्रॉप्स के लिए था, द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज जो बीमारी की घटनाएं हैं, हैज कंसिडरेबली लेसनड बहुत ही कम हो गई हैं, हैज कंसिडरेबली लेसनड। LESSEN, लेसन का अर्थ होता है कम होना, एक लेसन और होता है LESSON, लेसन का अर्थ होता है पाठ या अध्याय। तो सभी साथी जिन्होंने भी हमारी क्लास को आखिर तक देखा है वो सभी बधाई के पात्र हैं, और अच्छे से हमारी क्लास में जब भी वर्ड्स जो भी देखें आप उनको लिखते रहें। ये बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का, और आप बहुत कुछ 3 या 4 महीने के बाद ही आपको बहुत मजबूत पाओगे वोकेबलरी में, इंग्लिश वोकैब में। आज की क्लास थोड़ी लेंदी हो गई है, फिर भी हमने वर्ड्स बहुत यूज किए हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में।